हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इंदौर जैसे शहर में क्या से क्या हुआ जा रहा है। गंदा पानी पीने की वजह से वहां पे अब तक 16 मौतें हो गई हैं। ये 16 मौतों का जिम्मेदार कौन है और ये गंदा पानी कैसे सप्लाई किया जा रहा है, इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे। इंदौर जैसे शहर को, जिसको क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है, स्वच्छता अभियान में जो सबसे पहले रहता है, जो सबसे आगे रहता है, जिसे स्वच्छता के मामले में पुरस्कार भी दिया जा चुका है और ये हर साल दिया जाता है, तो कैसे वहां पे इतना गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है? आखिर ये गलती किसकी है और ये चूक कैसे हो रही है? किसकी गलती कौन भुगत रहा है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, उस शहर की बहुत सारी यादें होंगी सबके पास। घूमने जाता है कोई, वहां पे किसी और पर्पज से जाता है, लेकिन कभी ना कभी आप भी इंदौर गए होंगे। इंदौर की ये हालत देख के बहुत दुख हो रहा है। इंदौर में एक छोटे से क्षेत्र भागीरथपुरा में जो अब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। दूषित पानी पीने की वजह से वहां पे लोगों की मौत हो रही है। पहले जब लोगों ने शिकायत करी तो बहुत सारे प्रॉमिसेस किए गए कि पाइपलाइन बदली जाएगी, टेंडर पास किए जाएंगे, और ये आज का मैटर नहीं है, ये पिछले 3-4 सालों से, पिछले 5 सालों से यही चल रहा था। टेंडर पड़े, बट वहां पे टेंडर पड़ा तो टेंडर डाले भी गए, लेकिन उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। ना तो पाइपलाइन नई बिछी, ना पाइपलाइन को कुछ सुधारा गया, ना उसकी मरम्मत करी गई। नर्मदा नदी का पानी वहां पे सप्लाई किया जाता है। नर्मदा नदी के पानी को ट्रीटमेंट के बाद पूरे शहर में सप्लाई किया जाता है। आखिर नर्मदा नदी का पानी इतना दूषित कैसे हो गया कि 16 लोगों की जान ले ली गई? जो वहां पे सब पब्लिक टॉयलेट बनवाया गया उसमें सेप्टिक टैंक नहीं है, तो वो सारा पानी, गंदा पानी नर्मदा नदी की पाइपलाइन से जाके मिल गया, और जब वो मिल गया तो उसके बाद वही पानी पब्लिक को सप्लाई हो रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहां पे अभी तक जो ऑफिसर्स थे, जो नगर निगम आयुक्त थे, जो अपर आयुक्त थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया है। तो क्या उससे ऊपर के लोग जिम्मेदार नहीं हैं? और जो मर गए हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया गया है। आखिर ये बताइए कि जो मर गया है क्या वो वापस आ सकता है? पैसे से आप जिंदगी को कैसे तौल सकते हैं? जब शिकायतें करी जा रही थी तब आपको एक्शन लेना चाहिए था, तब आपको इम्प्रूवमेंट दिखाने चाहिए थे, तब आपको चेंजेस लाने चाहिए थे, पर तब आपने कुछ नहीं किया। आपने अब जब लोग मर गए, लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो अब आप मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। तब आप कहाँ थे जब लोग अपील कर रहे थे, शिकायतें कर रहे थे? तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पानी में फीकल बैक्टीरिया पाया गया, और ऐसे तमाम बैक्टीरिया पाए गए जो कि डायरिया, उल्टी, दस्त जैसी बीमारी पैदा कर देते हैं। पेट में दर्द होता है और अचानक लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। हॉस्पिटलाइज होने और दवा कराने के बाद भी लोग नहीं बचे। तो इसका मतलब क्या है? इसका संकेत ये है कि जो बैक्टीरिया था वो बहुत ज्यादा, इतना कर चुका था बॉडी कि बचना मुश्किल था। अगर आज भी आप सो रहे हैं तो सोते रहिए, क्योंकि अगर आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो कल कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है जो भुगत रहा है सिर्फ उसी के साथ गलत हो रहा है, गलत किसी के साथ भी हो सकता है। जनता चुनती है सरकार को, लेकिन अगर सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी? जनता को भी एक्शन लेना चाहिए। जनता को अपनी बातें रखनी चाहिए, अपनी शिकायतें रखनी चाहिए। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम हो जिसका सॉल्यूशन सिर्फ सरकार कर सकती है, उसको तुरंत जो है शिकायत दर्ज कराएं। कब तक? दिल्ली जैसे शहर में रहना मुश्किल हो गया है सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे। वहां का AQI बहुत ज्यादा पुअर है, सांस लेना दूभर हो गया है। कभी हवा, कभी पानी, और कितना मनुष्य सहेगा और कितना इंसान सहेगा? उसकी क्या कैपेसिटी कुछ है ही नहीं।
इंसान की कोई जिंदगी रही नहीं गई है। आखिर कब तक इंसान सहेगा, कब तक मनुष्य सहेगा? जिनके यहाँ पैसा भरा है, जिनके पास ऐशो आराम है, उनको किस चीज की दिक्कत है? उनको तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही है। भाई पानी गंदा आ रहा है, पानी खरीद के पी लिया जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है वो क्या करेगा? जिसके पास खाने का भी नहीं है, रहने का भी नहीं है, वो कैसे मैनेज करेगा? 2-2 साल के बच्चे एक्सपायर हो गए। किसकी गलती है? कौन लेगा जिम्मेदारी? ये मुद्दा तभी सॉर्ट आउट हो सकता है जब हम सब मिल के इस पे काम करेंगे। ये एक की प्रॉब्लम नहीं है। पानी गंदा आ रहा है, आप शिकायत दर्ज करवाइए। कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तब भी शिकायत दर्ज करवाइए। कम से कम ये तो रहेगा कि आप लोगों ने एक्शन लिया। अब जब तक हमारी सरकार नहीं चाहेगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ नया काम नहीं हो सकता है। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी बातें हमारे नेता तक पहुंचे। नगर आयुक्त और जो ऑफिसर्स हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, उनको बर्खास्त करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्या? उससे ऊपर के अधिकारी, उससे ऊपर के मंत्री इन्वॉल्व नहीं होंगे इसमें? जब टेंडर पास किया गया तो पाइपलाइन क्यों नहीं बिछाई गई? क्यों नहीं इस पे एक्शन लिया गया? जब शिकायतें दर्ज कराई गई तब कहाँ थे? जब लोग परेशान थे, पानी से बिलख रहे थे, तब ये नेता कहाँ थे? जो जब इलेक्शन होता है तब तो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, और जब समस्या होती है तब ये कहाँ थे? जब इनको जनता के पास होना चाहिए था, जनता की सुरक्षा के लिए, जनता की शिकायतों पे गौर करना चाहिए था, तब कहाँ थे? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं होगा। आगे देखिए क्या होता है। आप जहां कहीं से भी मुझे देख रहे हैं, अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।